सीरियल हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज स्टूडियोज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। लाहौर में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर के 13 अफराद कोरोना वायरस की जद में आकर जाँ बहक हो गए। लाहौर में कोरोना केसेस की तादाद 81,233 तक जा पहुंची है। जी हाँ, लाहौर में कोरोना के वार लगातार जारी हैं। हर गुजरते दिन के साथ केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। में शहर के 13 अफराद कोरोना वायरस की जद में आकर जान की बाजी हार गए, जबकि लाहौर में कोरोना केसेस की तादाद 81,233 तक पहुंच चुकी है। टीबी माहिरीन की जानिब से भी बारहा हिदायत जारी की जा रही हैं और SOPs पर अमल दरामद का मशवरा दिया जा रहा है। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि SOPs पर उस तरह से अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जा रहा, जिसकी वजह से केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में शहर के 13 अफराद कोरोना वायरस की जद में आकर जान की बाजी हार गए। लाहौर में कोरोना केसेस की तादाद 81,233 तक पहुंच चुकी है। सूरत हाल के हवाले से मजीद अपडेट्स देंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के केसेस में एक दफ़ा फिर जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। हुकूमत की जानिब से पिछले दिनों जो है वो तालीमी अदारों को भी वापस खोल दिया गया, मगर लापरवाहियाँ बरतने की वजह से जो है वो लगता है ऐसे है कि कोरोना केसेस में जो है वो फिर तेज़ी से इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर शहर में जो है वो 13 अफराद इस वायरस की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हार गए। सुबह भर के अंदर 26 अमवात हुई, जिनमें से 13 अफराद का ताल्लुक जो है वो लाहौर से बताया जाता है। इसी तरह सुबह भर में जो है वो 418 मजीद अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिनमें 197 अफराद जो है वो लाहौर से उनका जो है वो ताल्लुक है। अब तक जो है वो मैं आपको बताता चलूँ, जो टेस्ट किए जा चुके हैं महकमे के मुताबिक वो 30 लाख से ज़ायद अफराद के जो है वो तशख़ीसी टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके अंदर भी इसका पॉजिटिविटी रेट जो है वो अब 12% तक जा पहुंचा है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो महकमा है उसकी जानिब से जो है वो बताया गया कि अब तक जो है वो तकरीबन 1,45,000 से ज़ायद ऐसे अफराद हैं जो इस वायरस को कामयाबी से शिकस्त देकर जो है वो घर वापस लौटे हैं। जो लाहौर शहर में आज गुज़िश्ता 24 घंटों में 13 अमवात हुई, उसके बाद अब लाहौर शहर में अमवात की मजमूई तादाद जो है वो 1,937 तक जो है वो जा पहुंची है। और जो माहिरीन है उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि जो एहतियाती तदाबीर है उन पर स्ट्रिक्टली जो है वो अमल दरामद किया जाए, समाजी फासले को जो है वो मद्देनजर रखा जाए, मास्क का जो है वो लाजमी इस्तेमाल किया जाए ताकि इस वायरस के मजीद फैलाव में जो है वो उसको रोका जा सके। जी ठीक है, बसाम सुल्तान आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपको बताएं कि कोरोना वायरस की सूरत हाल संगीन होती जा रही है। लाहौर में कोरोना केसेस की तादाद 81,233 तक पहुंच गई है। खबर दें कि मॉडल टाउन में साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर के घर पर मोटरसाइकिल सवार मुल्जमान की जानिब से फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मॉडल टाउन में साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर के घर पर फायरिंग की वारदात पेश आई है। 2 नामालूम अफराद बताए जा रहे हैं जिनकी जानिब से फायरिंग की गई है। फायरिंग से गाड़ी के शीशे और घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए। फायरिंग से गाड़ी के टायर भी फट गए। फायरिंग के बाद कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि राशिद अमीन, सिद्दीक बट, अफजल अली हमजा ने फायरिंग की है। आबिद बॉक्सर की जानिब से ये कहा जा रहा है। आबिद बॉक्सर ने नामजद अफराद के खिलाफ थाने में दरख्वास्त भी दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है, जबकि आपको बताते चलें कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से ये फायरिंग की गई थी। अपडेट्स देंगे फाहद भट्टी से। फाहद, बताइए कार्रवाई कहां तक पहुंची? जिस शहर में अब साबिक पुलिस इंस्पेक्टर जो हैं वो भी महफूज नहीं रहे। साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर के घर पर फायरिंग की गई, जिसकी वजह से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। मैं इस वक्त आबिद बॉक्सर के साथ ही मौजूद हूँ, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है, कौन मुल्जमान है जिन्होंने उनके घर पर फायरिंग की। अच्छा बताइएगा आबिद भाई के बड़ी अंधाधुंध फायरिंग की गई है, गोलियों के खौल भी नज़र आ रहे हैं और ये सारा दरवाज़ा भी डैमेज हो गया, गाड़ी भी डैमेज हुई है, तो क्या आपको किसी पे शक है जिन्होंने? नहीं, शक नहीं, मैंने तो भाई नेम पर्चा करवाया की FIR करवाई है, दूसरा दरख्वास्त दी है और इससे पहले भी मुख्तलिफ पुलिस अफसरों को मैं नोट करवा चुका हूँ। यहाँ पे मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ पे खड़े होके, ना इन गोलियों से मैं खौफजदा हूँगा, ना मैंने होना है। मैंने अकेले बाहर खड़े होके मैसेज दिया उनको
कि मैं ना इन ओछे कंडों से डरने वाला हूँ, ना मैं डरने वाले दिन पैदा हुआ हूँ। ये मेरे फायरिंग जो है ये मीर अब्दुल्ला कुनो के बहनोई और सदीक भट्ट और राशिद अमीन भट्ट ने करवाई है। मैंने तो बाई नेम FIR भेजी है, हाँ, दरख्वास्त दी है, और इंशाल्लाह ताला मैं दौरान तफ्तीश साबित करूँगा कि ये अटैक उन्होंने करवाया। बाकी मुल्ज़मान की फुटेज उनके पास है, पुलिस के पास है, वो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, गाड़ी भी डैमेज हुई है, तो जब फायरिंग का वाक़या ये कितने बजे पेश आया? ये तकरीबन मैं 4:35 पे उठा हूँ, 4:35 पे नमाज के लिए। तो कैमरे लगे होते हैं मेरे से सिक्योरिटी, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे फायरिंग हो रही है। तो सामने शादी हाल है, मैंने समझा शायद वहाँ पे हो रही है फायरिंग, लेकिन वो देखा तो वो मेरे घर पे हो रही थी। और आपको पता है आजकल क्रैकडाउन चल रहा है, तो घरों में भी हम लाइसेंसी असला नहीं रख सकते, ठीक है, इस क्रैकडाउन की वजह से। तो इस वजह से वो फायरिंग तसल्ली से करके चले गए। लेकिन अगर कोई हमें मेरी अपनी हिफाजत के लिए कोई एक वेपन भी होता तो शायद इसका रिजल्ट मुख्तलिफ होता। अच्छा, तो अभी आप क्या मुतालबा करेंगे? कुछ भी नहीं, मुल्ज़मान को पकड़े। जो मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि आबिद बॉक्सर का ये कहना है कि वो घर पर ही मौजूद थे, हादसाती तौर पर जो है कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ फायरिंग के बायस, मगर इलाके में खौफ व हिरास फैल गया, जिस पर आबिद बॉक्सर का ये मुतालबा है कि जल्द मुल्ज़मान को। जी फहद भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। जिला इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का कब्जा मालाफ ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन के हवाले से आपको बताएं कि जिला इंतजामिया की जानिब से ये ऑपरेशन किया गया है। अंदरून शेरावाला गेट में कॉरपोरेशन की 2 कनाल जगह वागुजार करवा ली गई है। इंतजामिया का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। 2 अरब 40 करोड़ मालियत की ज़मीन वागुजार करवा ली गई। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ शेरावाला गेट में ऑपरेशन किया गया। बात करेंगे फरहान यामीन से। जी फरहान। मैं शेरावाला गेट में मौजूद हूँ, जहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और वॉल सिटी की जानिब से जो एक ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है गैर कानूनी नाजायज़ जो तामीरात हैं उसके ख़िलाफ़। बुनियादी तौर पर ये जगह मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की मलकियत थी, जिसके ऊपर जो कब्ज़ा ग्रुप में तकरीबन बेसमेंट बना के और जो 28 दुकानें तामीर कर ली गई थी, जिसके खिलाफ आज जो ऑपरेशन किया जा रहा है। इस ऑपरेशन में ना सिर्फ पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अमला मौजूद है, ज़िला इंतज़ामिया मौजूद है, जबकि जो वॉल सिटी का अमला है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जबकि जो ऑपरेशन है वो इस वक्त किया जा रहा है, जो तामीरात है वो मसमार की जा रही हैं, दुकानें गिराई जा रही हैं, हैवी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है। जबकि गैर ज़रूरी नकलो हमल को महदूद करने के लिए जो अतराफ़ की गलियाँ हैं उनको कनाते लगाकर बंद कर दिया गया है। जबकि इतवार का रोज़ है, अमूमी तौर पर जो लाहौरी हैं वो लेट उठते हैं, और क्योंकि मार्केट है जहाँ पर ये ऑपरेशन किया जा रहा है, तो इतवार के रोज़ छुट्टी भी होती है। इस वजह से जो मूवमेंट है वो इंतहाई कम भी है, और इस यही वजह है कि ये हैवी मशीनरी यहाँ पर आसानी से पहुँच गई है, और बहुत जो स्मूथली यहाँ पर ऑपरेशन इस वक्त तामीरात मसमार करने के ख़िलाफ़ इस वक्त जारी है। तकरीबन सुबह 6 बजे के करीब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, जो कि ताहाल तक जारी है। और तमाम तर और जो चीज़ें हैं उसको निगरानी के लिए यहाँ पर और जो ज़िला इंतज़ामिया के आला अफसरान हैं वो भी मौजूद हैं, और इस वक्त तमाम तर जो तामीरात हैं वो मसमार की जा रही हैं। लेंटर जिसके ऊपर अगर मेरा कैमरा मैन आपको इफ्तिखार दिखाएगा कि डालकर तामीरात की जा रही थी। ना सिर्फ बेसमेंट बनाई गई है, ग्राउंड फ्लोर है, बल्कि ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है वो भी तामीर किया जा रहा था। तो तकरीबन जो प्लाजा पूरा का पूरा तामीर किया जा रहा था, जिसके खिलाफ जो ऑपरेशन किया जा रहा है। और जो ऑपरेशन करने वाले जो अफसरान हैं उनका कहना है कि तकरीबन आधे से पौने घंटे के दरमियान ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा, और 90% जो तामीरात है वो मसमार कर दी गई है। 10% जो हिस्सा है वो बाकी है। और यहाँ पर बता भी दिया गया लोगों को कि ये जो जगह है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की मलकियत है, जिसके ऊपर कब्जा किया गया था और इसे मसमार किया गया है। यहाँ पर जो ज़िला इंतज़ामिया है और जो वॉल सिटी है उसके भी एहलकार मौजूद है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन उनकी क्योंकि ये जगह है उनकी जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया की कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 24 दुकानें और रेस्टोरेंट्स सील कर दिए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया इन एक्शन है और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 24 दुकानें और रेस्टोरेंट्स को सील किया गया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 40,000 जुर्माना भी किया गया। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर और AC कैंट ने 12 दुकानों जबकि 2 रेस्टोरेंट्स को सील करवाया। जोहा शाकिर ने ओवरचार्जिंग पर 20,000 रुपये जुर्माना किया। AC सिटी ने 4 दुकानों और 5 रेस्टोरेंट्स को सील किया है। अपडेट्स देंगे राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद, बताएगा कहां पर कार्रवाइयां की गई?
राहुल शाद हुसैन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, जिला इंतजामिया ने एक्शन नजर आ रही है, कार्रवाइयां की जा रही हैं, किन किन मकामात पर ये कार्रवाइयां की गई? बिल्कुल जी, ये मजमूई तौर पर शहर भर में 24 दुकानों, स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स को सील किया गया है, जबकि 40,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। आपको ये बताएं कि SOPs की वायलेशन पर असिस्टेंट कमिश्नर कैंट जोहा शाकिर ने 12 दुकानों, स्टोर्स, जबकि 2 रेस्टोरेंट्स और 1 बैंक्वेट हॉल को सील किया, जब ओवर चार्जिंग पर 20,000 और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 10,000 रुपए के जुर्माने किए। इसी तरह से असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने तहसील सिटी में 4 दुकानों, जी ठीक है राहुल शाद हुसैन, आपका बहुत। आपको बताएं कि टाउनशिप के मकीनों का नाकिस सफाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अहल इलाका की नाकिस सफाई और इस हवाले से इंतजामिया की खामोशी पर एहतजाज जारी है। टाउनशिप के मकीनों का नाकिस सफाई के खिलाफ एहतजाज, इस पर बात करेंगे रिजवान नकवी से। रिजवान नकवी, बताएगा इंतजामिया खामोश तमाशाई क्यों बनी हुई है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम टाउनशिप के B1 इलाका में मौजूद हैं। यहाँ के मकीनों ने गैस की बंदिश उसके साथ साथ सफाई के नाक़िस इंतज़ामात पे एहतजाजी मुजाहरा किया है। इनका कहना है कि बहुत कम सैनिटरी वर्कर्स हैं जो कि टाउनशिप के ब्लॉक्स में सफाई के इंतज़ामात के लिए जो है मामूर किए गए हैं, जिसकी वजह से इनका कहना है कि यहाँ पे कूड़े करकट के ढेर लगे रहते हैं। उसके साथ साथ इनका ये भी मुतालबा है कि गैस की बंदिश की वजह से इनका कहना है कि घरों में 2 वक्त चूल्हा जलाना जो है मुश्किल हो गया है। यहाँ के मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हाँ साहब, बताइएगा क्या मसाइल हैं गैस की बंदिश की वजह से? इस गैस की सूरत हाल, अलग मौसम तब्दील हो गया है, उसके बावजूद कई इलाके टाउनशिप के ऐसे हैं जो लोग अभी तक लोग गैस को तरस रहे हैं। चूल्हे हमारे ठंडे पड़ चुके हैं, एक सर्दी खत्म होने वाली है, लेकिन गैस की सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही। और साथ साथ आज पूरा टाउनशिप जो है ना, जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं कि टाउनशिप 32 में सफाई के लिए सिर्फ 4 फरार रह गए हैं। 4 मकाम अफसोस, रोज़ बुलंदबांग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन टाउनशिप को बदतरीन इलाका करार दिया जा रहा है कि यहाँ पर सफाई ना बदतरीन है। जहाँ 40 फरार होते हैं सफाई के, आज सिर्फ 4 फरार गए। हम वज़ीर सनअत तजारत में असलम इकबाल को दावा देते हैं, आए टाउनशिप में आए और देखें कि हम लोग किस कर की जिंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ सैनिटरी स्टाफ बढ़ाया जाए, सफाई की सूरत बेहतर बनाया जाए, वरना तमाम लोग सराबा जाकर उनके घर पर पहुँच जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि यहाँ के मकीनों का कहना है कि सफाई के नाक़िस इंतज़ामात की वजह से इनका कहना है कि यहाँ पे कारोबार करना चुका है। बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के MPA मिर्जा जावेद का अठुवाल गांव रायवंड का दौरा। इस दौरे के हवाले से आपको बताएं कि इलाके में तरक्याती काम न होने पर अहले इलाका के हमरा एहतजाज किया और इसके साथ साथ MPA मिर्जा जावेद ने अहले इलाका के हमरा एहतजाज किया। अहले इलाका की तरक्याती काम न होने पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अहवाल जानेंगे उमर असलम से। उमर असलम, बताएगा किन मसाइल का सामने है इलाका मकीनों को? जी, इस वक्त मैं अठुवाल गांव रायवंड में मौजूद हूँ, जहाँ पर MPA मिर्ज़ा जावेद ने अहले इलाका के हमरा इलाके में तरक्याती काम ना होने पर एहतजाज किया। इस हवाले से बात करेंगे MPA मिर्ज़ा जावेद से। मिर्ज़ा साहब, आप MPA हैं, यहाँ पर आप असम्बली में ही चलें आवाज़ उठा दें अपने हल्के के हवाले से, अगर अपोजिशन के MPA, क्या कहेंगे? आज एहतजाज भी किया। देखिए, हम एहतजाज कर रहे हैं। मैंने असम्बली में बात की है कि हमारा एक गाँव है अठुवाल, उन्हें क्या सज़ा दी जा रही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को वोट डालने की। आप इधर बहरिया टाउन देखें, इधर मनो वाले ये स्कीम बना रहे हैं, ये जन्नत दोज़ख का फ़र्क है। वहाँ आप जाएंगे तो जन्नत नज़र आएगा, ये दोज़ख नज़र आएगा। हमारा क्या कसूर है, इन बच्चों का क्या कसूर है? ये आपने कूड़ा करकट देखा है, यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं। हमारे स्कूल का कोई निज़ाम नहीं है, हमारे स्कूल को कोई रास्ता नहीं ऐसा जा रहा। मैं पंजाब हुकूमत और बुज़दार साहब को ये वार्निंग देना चाहता हूँ, अगर मेरे गाँव अठुवाल का ये इन्होंने तरक्याती काम ना किया तो मैं असम्बली में भी एहतजाज करूँगा इंशाल्लाह, और बाहर भी एहतजाज करूँगा। और इंशाल्लाह 2 हफ्ते बाद यहाँ बुज़दार दी और इमरान की तस्वीरें लगाकर, यहाँ जो रूढ़ी और कूड़ा करकट है, यहाँ उनकी तस्वीरें लगाकर मैं एहतजाज करूँगा। जी, मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असम्बली मिर्ज़ा जावेद का कहना है कि हल्के को मुस्लिम लीग नून को वोट कास्ट करने की सज़ा दी जा रही है। उनका कहना है कि अगर इलाके में तरक्याती काम ना करवाए गए तो 2 हफ्ते बाद फिर। ठीक है उमर असलम, बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक का आखिरी रोज़ अमन का पैगाम लिए बैनुल मज़ाहिब कायदीन का आला सतही वफ़द करतारपुर रवाना हो चुका है। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से ये वीक मनाया गया है और इसका आखिरी रोज़ है। बैनुल मज़ाहिब कायदीन का आला सतही वफ़द करतारपुर रवाना हो चुका है। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक का आखिरी रोज़ है, इस पर बात करेंगे हसन खालिद से। जी हसन खालिद, बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैथेड्रल चर्च में, जहाँ पर इंटरफेथ हार्मनी वीक का आज आखिरी रोज़ है और इसी सिलसिले में अमन का पैगाम लिए बैनुल मज़ाहिब के कायदीन जो हैं वो करतारपुर रवाना हो रहे हैं। और
आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह जो है वो इस वफ्त को यहाँ से रवाना कर रहे हैं। इस वफ्त की क़यादत जो है वो सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी महेंद्र पाल सिंह कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें कुल मसालिक उलमा बोर्ड के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम जो हैं वो शामिल हैं, और दीगर जो कायदीन और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो हैं वो इस वक्त में शामिल हैं, जो कि करतारपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह मौजूद हैं। पहले उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सब बताइएगा कि आज इस हारमनी वीक का आखिरी दिन है, अमन का पैगाम लेकर एक बार फिर से वफ्द करतारपुर जा रहा है, क्या पैगाम देंगे आप? जी, ये आज हमारे लिए आप देखते हैं बड़ा खूबसूरत दिन है कि हमारा तमाम मज़ाहिब और मसलक के लोग मिलकर करतारपुर जा रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले सब लोग प्यार और मोहब्बत से रहते हैं और खुदा ने चाहा ये रवादारी और ज़्यादा बढ़ेगी। ये हफ़्ता पूरी दुनिया में रवादारी का मनाया जा रहा है और 4 फरवरी 2019 में पापा आज़म पोप फ्रांसिस और शेख उल अज़हर अहमद तैयब साहब जब मिले थे तो उन्होंने ये एक दस्तावेज़ भी है, ये दस्तावेज़ हम दिखा रहे, ये दस्तावेज़ भी है, ये दस्तावेज़ उर्दू में ट्रांसलेशन की गई है जिसमें उन्होंने ख़ास हम सब को हदायत भी की, अपील भी की है कि वो सारे मिलकर हम अपनी दुनिया को अमन और सलामती का गवारा बनाएं। जी आप बताइएगा क्या कहेंगे, अमन मोहब्बत और हम आहंगी का, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का ये पैगाम है, इसके लिए आप सब लोग इकट्ठे निकले हुए हैं, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी आज हम तो तमाम मज़ाहिब मुसलमान, सिख और क्रिश्चियन कम्युनिटी हम मिल के यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और ये देखिए अमन और मोहब्बत और आज़ादी रवादारी की बात यह है कि हम सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे चर्च में और यहाँ से हम रवाना हो रहे हैं गुरुद्वारे के लिए और उसमें तमाम मज़ाहब के लोग हम इकट्ठे होकर चल रहे हैं और यही पाकिस्तानी झंडे की पहचान है, पाकिस्तान की पहचान है। और इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान इसी तरह जो है वो अमन का गहरा बना रहे और कायम दायम रहे। अब साहब क्या कहेंगे? वैसे ठीक है हसन खालिद, बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ाएं और कुछ खबरें शामिल करेंगे। खेल के मैदान से पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज की तैयारियां फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई हैं। गजाफी स्टेडियम में आज दोनों टीम के खिलाड़ी टारगेट मैच खेलेंगे, जबकि स्टेडियम के इर्द गिर्द सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। मजीद अपडेट्स देंगे हाफिज शहबाज अली से। जी हाफिज, अपडेट कीजिएगा। आज इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में और यहाँ पर पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 11 फरवरी से शुरू होने वाली T20 सीरीज़ के जो इंतजामात हैं अब वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। आज यहाँ पर दोनों टीमें अपनी प्रैक्टिस करेंगी और आज प्रैक्टिस में दोनों टीमें स्नैरियो मैच खेलेंगी। टारगेट मैच होता है स्नैरियो मैच, जिसमें कि मुख्तलिफ टारगेट दिए जाएंगे बॉलर्स को कि वो ये टारगेट डिफेंड करेंगे, जबकि बैट्समैनों को मुख्तलिफ टारगेट दिए जाएंगे कि इतने ओवर्स में आपने इतने रन करने हैं। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर इंतजामात के हवाले से बात की जाए तो 2 जो पिचेस हैं स्टेडियम के अंदर दरमियानी वो तैयार कर दी गई हैं 3 मैचेस के लिए। इसके साथ साथ स्टेडियम के इर्द गिर्द के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पे मुकम्मल अब जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, उन्होंने इसका चार्ज संभाल लिया है। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को सुबह सवेरे ही जो आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं है गैर मुतल्लिका अफराद। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो इसके इर्द गिर्द दीगर ग्राउंड हैं उनके हवाले से भी, तो वहाँ भी आज महदूद जो सरगर्मियाँ हैं उन्हें रोक दिया गया है। खासतौर पर LCC ग्राउंड पर जो मैचेस थे वो बंद कर दिए गए हैं क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से तमाम सिक्योरिटी इदारों ने इनका चार्ज संभाल लिया है। और इसके साथ साथ अगर स्टेडियम के इर्द गिर्द सफाई सुथराई के हवाले से बात की जाए तो वो भी अब तकरीबन मुकम्मल कर ली गई है। इसी तरह जो CCTV कैमरे हैं सिक्योरिटी इंतजाम पर नज़र रखने के लिए ना सिर्फ स्टेडियम के अंदर बल्कि स्टेडियम के बाहर भी नए CCTV कैमरे भी नस्ब कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के अलावा PCB और ICC के जो परचम है वो भी यहाँ लहरा दिए गए हैं और अब ये इंतजाम जो हैं अपने जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में बदलता हुआ मौसम बहार की नवीद सुना रहा है। आज भी लाहौर का मतला खुश्क रहेगा, पारा 21 तक रहने का इम्कान है। जी हाँ, महकमा मौसमियात की जानिब से नवीद सुना दी गई है। अपडेट्स देंगे साथिया खान से। साथिया बताएगा कैसा रहेगा शहर लाहौर का मौसम। जी हाँ, मौसम सरमा अपना जोबन दिखाकर बीत रहा है और एक नए मौसम की नवीद हमें फ़ज़ा में महसूस हो रही है। मौसम बहार आने वाला है जिसकी वजह से हमें दरख्तों पर, फूलों पर खूबसूरत रंग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और अगर बात करते हैं मौसम के लिहाज से लाहौर की, तो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि फरवरी जो है वो ख़ासा अहम महीना होता है क्योंकि इसमें कई छोटे छोटे सिस्टम जो हैं वो शुमाल मगरबी हवाओं के दाखिल होते हैं।
कभी तो ये बारिश बरसाने का बायस बन सकते हैं और कभी जो है ये बिना बरसे ही गुजर जाते हैं। तो अभी हमने देखा है कि छोटा सा स्पेल जो था फरवरी के पहले हफ्ते में लाहौर में दाखिल हुआ, जो कि हल्की बूंदाबांदी का बायस बना, और अभी जो है वो लाहौर में खासकर दिन के औकात में हल्की हवाएं चलती हैं और इन हवाओं की वजह से बहुत ज़्यादा खुशगवार एहसास खासकर होता है। अगर आप सूरज के नीचे बैठते हैं या बाहर निकलते हैं तो वैसे तो आपको तपिश महसूस होती है, कुछ ख़राबी नज़र आती है, या उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ा हुआ महसूस होता है, जिसकी वजह से शहरियों को सफोकेशन महसूस होती है और फ़ज़ा आलूदा महसूस होती है। सुबह के औकात में जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो रिकॉर्ड किया गया वो तकरीबन ठीक है सादिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहिए सिटी 42।